मैं हूं आपके साथ आशा झा और अब वो खबरें जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली हैं। फटाफट अंदाज में आइए नई सुबह की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज करेंगे रैली। कोलकाता में सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ा किया सुरक्षा पहरा। पीएम मोदी की रैली में बंगाल की सभी 294 सीटों को कवर करने वाली परिवर्तन यात्रा का समापन समारोह होगा। पीएम मोदी की रैली में 7 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने पोडियम के सामने 4 लेवल की बैरिकेड्स लगाए। मुख्य डाइस के साथ 2 और छोटे मंच भी होंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड और उसके आसपास 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सभी कैमरे भीड़ की आवाजाही पर नजर रखेंगे। पीएम मोदी की इस रैली में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली के शामिल होने की अटकलें काफी तेज हैं। रैली में हिस्सा ले सकते हैं सौरव गांगुली। मिथुन चक्रवर्ती के भी बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। पीएम मोदी की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को भी टिकट दिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अशोक डिंडा को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को टिकट दिया है। शुभेंदु बोले मेरी जीत 200% पक्की। टिकट मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा है नंदीग्राम में मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया ही साथ ही बीजेपी में शामिल हो गए। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं दिनेश त्रिवेदी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। बंगाल में प्रचार के लिए बीजेपी ने एक गाना भी लॉन्च किया है। गाने में ममता बनर्जी पर तंज कसा गया है। कहा गया और नहीं अत्याचार, अब होगा न्याय। चुनाव आयोग का केंद्र सरकार को आदेश 72 घंटे के अंदर चुनावी राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर हटाई जाए। बंगाल के चुनाव में मिठाइयों पर भी राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। सफेद और हरे रंग की संदेश मिठाई पर खेला होबे लिखा गया है। सफेद और नारंगी रंग की संदेश मिठाई पर जय श्री राम भी लिखा गया है। लोग नारों के हिसाब से कर रहे हैं खरीदारी। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा अब दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड होगा। दिल्ली कैबिनेट की बैठक में शिक्षा बोर्ड के इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली बोर्ड की पढ़ाई 2021-22 सेशन से ही शुरू हो जाएगी। प्रियंका गांधी की आज मेरठ में महापंचायत। पश्चिमी यूपी में 5वीं बार टटोलेंगी किसानों का मन। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपने अभियान की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की है। महापंचायत स्थल पर 2 मंच तैयार किए गए। एक मंच प्रियंका गांधी और कांग्रेस के वीआईपी नेताओं के लिए तैयार किया गया है। प्रियंका की सभा को देखते हुए भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। 50,000 से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस के किसान कार्यकर्ताओं का मार्च। कांग्रेस मुख्यालय से पीएम हाउस तक मार्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु और केरल में करेंगे चुनाव प्रचार। कन्याकुमारी में भी एक चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। अमित शाह कन्याकुमारी के सुचिंद्रम मंदिर जाएंगे। फिर डोर टू डोर अभियान विजय संकल्प महासंपर्क अभियान में सुचिंद्रम टाउन जाएंगे। सुचिंद्रम टाउन में कुछ देर रहने के बाद अमित शाह रोड शो करेंगे। गृह मंत्री रोड शो के बाद कन्याकुमारी में उडुपी जाएंगे। अमित शाह केरल के त्रिवेंद्रपुरम में श्री रामकृष्ण मठ जाएंगे। त्रिवेंद्रपुरम में ही पार्टी की केरल विजय यात्रा में हिस्सा भी लेंगे। अमित शाह त्रिवेंद्रपुरम में बीजेपी की विशाल रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी के नेताओं से केरल में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,327 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 108। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 321 नए मामले और 24 घंटों में कोरोना से एक शख्स की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 467 मामले आए। कोरोना से 24 घंटे के भीतर 2 लोगों की मौत भी। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 580 मामले और 24 घंटे में 5 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 10,187 नए मामले और 24 घंटे में महाराष्ट्र में 47 लोगों की मौत। बिहार के सीतामढ़ी में एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या। हथियारबंद बदमाशों ने खदेड़कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। कई राउंड गोलियां बरसाने के बाद हमलावर पिस्तौल लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से 5 खोखे बरामद किए। पुलिस के मुताबिक मृतक भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। मृतक पर हत्या, रंगदारी जैसे 9 मामले दर्ज थे। यूपी के कन्नौज में भंडारा का प्रसाद खाने से 1 दर्जन से अधिक लोग बीमार पड़ गए। बीमार होने की वजह से फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है। भागवत कथा समापन के बाद चल रहा था भंडारा। डीएम, एसपी जिला अस्पताल पहुंचे। यूपी के नोएडा में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सोसाइटी के 15वें फ्लोर से 17 साल के बच्चे ने छलांग लगा दी। सांवले रंग से परेशान होकर खुदकुशी की बात आई है सामने। राजस्थान के हनुमानगढ़ में रेप के मामले में आरोपी ने शिकायत करने वाली महिला को जिंदा जलाया। जमानत पर हुआ था बरी। आग लगाने के बाद रेप के आरोपी बाइक पर फरार हो गए। आग लगाने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। अजीत सिंह हत्याकांड। डॉक्टर उर्फ गिरधारी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। एनकाउंटर का सीन रिक्रिएट किया गया। लखनऊ में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे 2 युवकों को बेकाबू कार ने रौंद दिया। मौके पर ही दोनों युवकों की मौत। गुस्साए गांव वालों ने बीच सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। डीएम और एसपी ने आरोपियों को जल्द पकड़ने के आदेश दिए। रामपुर में शराब की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। हादसे में 6 लोग बुरी तरीके से झुलसे। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। घुसपैठिया पाकिस्तान सीमा से भारत की सीमा में घुसने की फिराक में था, तभी बीएसएफ ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी। जम्मू के रियासी जिले के घने जंगलों से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी। सुरक्षा बलों ने मौके से 2 यूबीजीएल ग्रेनेड, एक चाइनीज ग्रेनेड, AK-47 के 30 राउंड बरामद किए। यूपी के जालौन में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया। गांव के शख्स ने ही वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने दर्ज करवाई शिकायत। जानकारी मिलते ही फरार हुआ आरोपी। कोंच कोतवाली में चांदनी गांव की घटना। चौथे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को मात दी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 3 टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। इंग्लैंड का 112 साल में सबसे खराब प्रदर्शन रहा। 1909 के बाद पहली बार सीरीज में 4 बार 150 रन से कम पर ढेर हुई है इंग्लैंड की टीम। टीम इंडिया के ऑलराउंडर आर अश्विन ने सीरीज में लिए 32 विकेट, साथ ही एक शतक भी जड़ा। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी फाइनल। अब व्हाट्सएप लाया नया फीचर। बिना फोन के भी होगी ऑडियो वीडियो कॉलिंग। ग्रुप कॉलिंग के लिए सेट कर सकते हैं अलग से रिंगटोन। Vivo Y31s का स्टैंडर्ड एडिशन लॉन्च हुआ। नए हैंडसेट में 6 GB रैम के साथ 5000 mAh का बैटरी बैकअप भी मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी A72 जल्द होगा लॉन्च। फोन में 5000 mAh और 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ कई शानदार फीचर्स मौजूद। डिफेंस लेवल की सिक्योरिटी वाला सैमसंग गैलेक्सी X Cover 5 स्मार्टफोन लॉन्च।
फोन में ग्लोव टच फीचर भी मौजूद। फेसबुक ने अपने ब्लॉग पोस्ट में किया ऐलान, राजनीतिक विज्ञापनों पर लगे बैन को फिलहाल के लिए हटाया। बार बार मकान बदलने वालों को UIDAI ने राहत दी, अब बिना किसी डॉक्यूमेंट के आधार में अपडेट कर सकेंगे पता। टीवी खरीदारों के लिए 1 अप्रैल से स्मार्ट टीवी खरीदना होगा महंगा, टीवी की कीमतों में करीब 300% का इजाफा। भारतीय कंपनियों की डिमांड को पूरा करने के लिए नोएडा में हर साल बनेंगे 50,000 रोबोट, रोबोटिक्स इंजीनियरों को मिलेगा मौका। मुंबई में सस्ती हुई बिजली, 1 अप्रैल से लागू होंगी नई दर, ई व्हीकल को चार्ज करना होगा सस्ता। कोरोना वैक्सीन सेंटर पर स्पॉट किए गए सैफ अली खान, वैक्सीन की पहली डोज लेने का किया जा रहा है दावा, सोशल मीडिया पर ट्रोल। सारा अली खान ने भाई इब्राहिम को खास अंदाज में बर्थडे विश किया, सोशल मीडिया पर फुटबॉल थीम पर बनी बर्थडे केक की फोटो शेयर की। शहनाज गिल और बादशाह का नया सॉन्ग फ्लाई रिलीज हुआ, कुछ मिनटों में ही गाने को मिले लाखों व्यूज। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर का 24वां जन्मदिन, सोशल मीडिया पर साड़ी में फोटो किया शेयर, फैंस जानवी के लुक्स को श्रीदेवी से कर रहे हैं कंपेयर। द मैरिड वुमन में लॉन्च होने से पहले अजमेर शरीफ पहुंची एकता कपूर, शो की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। बाइडेन प्रशासन में भारतीय अमेरिकियों की ऐतिहासिक नियुक्तियां, कहा वो संभाल रहे देश की कमान। न्यूजीलैंड में 8.0 तीव्रता का भूकंप, तटीय इलाकों पर अब सुनामी का अलर्ट जारी किया गया, केरमाटिक द्वीप केंद्र रहा। इराक में हुए बेस हमले पर अमेरिका सख्त, व्हाइट हाउस ने जवाबी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।